शुभ सवेरा दोस्तों जीवन में अचानक लिए गए कुछ फैसले समंदर में उठी सुनामी की तरह होते हैं। जिस तरह सुनामी समंदर की शक्ल और उसके किनारों को प्रभावित करती है, उसी तरह से कुछ फैसले बड़े महान हो जाते हैं और वो समाज और राष्ट्र तक को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक अचानक फैसला लिया था मूलशंकर तिवारी ने। जी हाँ, वो मूलशंकर तिवारी जो कि 12 जनवरी 1824 ईस्वी को टंकारा नाम के गांव गुजरात काठियावाड़ में पैदा हुआ था। पिता का नाम करसनजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ मूलशंकर तिवारी स्वाभाविक तौर पर रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं और कर्म कांडों को अपनाता है। लेकिन मूलशंकर तिवारी के जीवन में एक रात ऐसी आती है जो उसके जीवन का दर्शन ही बदल देती है। शिवरात्रि की वो रात, और उस रात को उपवास करते हुए मूलशंकर तिवारी ने शिवलिंग पर एक चूहे को प्रसाद खाते हुए देखा। यहाँ पर उसके अंदर एक प्रश्न पैदा होता है कि जो भगवान या जो प्रतिमा अपने प्रसाद या चढ़ावे को एक छोटे से चूहे से सुरक्षित नहीं कर सकती, वो भला किसी के जीवन में इनकलाब कैसे पैदा कर सकती है। बस उसी क्षण सुनामी की तरह एक फैसला मूलशंकर तिवारी के हृदय में उठता है और वो विद्रोही हो उठता है। मूर्ति पूजा को तत्काल त्याग देता है। समाज और परिवार का घोर रोष जो है उसे उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन विद्रोही हुआ मूलशंकर तिवारी इसकी परवाह नहीं करता और वो सन्यासी हो जाता है। ऐसा सन्यासी जो राष्ट्रवादी था और इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन करने वाला यही मूलशंकर तिवारी था, जिसने रोटी और कमल नाम के आंदोलन को चलाया था। वेद कंठस्थ थे, वाणी में प्रखरता थी और एक उच्च कोटि का वक्ता था मूलशंकर तिवारी। लेकिन उसके जीवन में गुरु की कमी थी और यही कमी उसे ले जाती है एक ऐसे गुरु के गुरुकुल में जिसकी आंखों की ज्योति नहीं है। वो अंधे थे। नाम था स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद से उनकी जो प्रथम भेंट होती है तो आंखों से अंधे स्वामी विरजानंद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि वत्स, तुम कौन हो? तो यहाँ पर मूलशंकर तिवारी उन्हें उत्तर देते हैं कि गुरुजी, यही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़े गुरु और शिष्य का मिलाप होता है। स्वामी विरजानंद जी के चरणों में बैठकर मूलशंकर तिवारी ने वेदों के वैज्ञानिक रहस्य को पहचाना और वही मूलशंकर तिवारी जब अपनी शिक्षा पूरी करते हैं तो वो मूलशंकर तिवारी से स्वामी दयानंद सरस्वती हो उठते हैं। अपने गुरु के लिए कुछ लौंग जो कि उनके गुरु को बहुत पसंद थे वो भेंट में ले जाते हैं। स्वामी विरजानंद जी उनके लौंग स्वीकार करते हुए उनसे कहते हैं, दयानंद, मैंने तुम्हारी ये भेंट तो स्वीकार की है, लेकिन गुरु दक्षिणा मुझे तुमसे लेनी है। मैंने तुम्हें वेदों की ज्योति दी है, वास्तविक ज्ञान दिया है। सूर्य बनकर प्रकाश की तरह बिखर जाओ और जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि उसे फैला दो, लोगों को जगाओ, उन्हें उनकी सभ्यता और संस्कृति का मूल सार बताओ। और यहीं पर उस गुरु ऋण को पूरा करता है स्वामी दयानंद सरस्वती और 1875 में मुंबई में आर्य समाज की नींव रखता है। वो आर्य समाज जो बहुत से सामाजिक सुधार करता हुआ हिंदुस्तान या भारत में की शिक्षा जगत में एक इनकलाब का कार्य करता है और डीएवी संस्थान पैदा होते हैं। वही डीएवी संस्थान जो आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी ज्योति का कार्य कर रहे हैं शिक्षा जगत में। तो मैं समझता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना या स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम है उसके पीछे अगर कोई शक्ति है तो वो स्वामी विरजानंद जी की है। दृष्टिहीन होते हुए भी स्वामी विरजानंद जी ने
अपनी आंखों के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को इस समाज और इस राष्ट्र के सुपुर्द किया। तो आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई। नमन है स्वामी विरजानंद जी को। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो।